बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शहजाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का कोर्स स्टडी कर रहे हैं। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 के 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसका आज जो है वो सेकंड पार्ट है। आज के इस पार्ट के अंदर हम इससे नेक्स्ट 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 4 के, वो डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके 6 क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वो कहता है कि अ बॉल ऑफ मास m इज हेल्ड एट अ हाइट h1 above a table. The table top is at height h2 above the floor. One student says that the ball has a potential energy mgh1, but another says it is mgh1 plus h2. Who is correct? वो कहता है कि हमारे पास टेबल के ऊपर एक बॉल पड़ी है जिसका मैस है m। ठीक है, ये आप फिगर्स के अंदर क्लियरली तौर पर देख सकते हैं कि देखिए हमारे पास टेबल के ऊपर एक ये फिगर जो है हमें जो जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आता है तो ये फिगर हमारे पास गिवन होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखना है कि हमारे पास एक बॉल है जिसका मैस m है, वो टेबल के ऊपर हाइट h1 के ऊपर पड़ी है। ठीक है, जबकि टेबल को अगर देखें तो टेबल जो है वो ग्राउंड के हिसाब से h2 है उसकी हाइट। ठीक है, जो मैस जो हमारे पास जो बॉल है वो हाइट h1 पे है, जो टेबल है वो ग्राउंड के हिसाब से h2 हाइट पे है। ठीक है, तो वो कहता है कि एक स्टूडेंट कहता है कि जो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉडी की वो है mgh1। ठीक है, जबकि दूसरा स्टूडेंट ये कहता है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh1 प्लस h2। ठीक है, वो कहता है इनमें से कौन सा स्टूडेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर देखें तो अगर हमारे पास ये जो बॉडी है जिसका मैस m है, वो टेबल के हिसाब से देखें कि टेबल की हाइट के हिसाब से देखें तो h1 बनती है, तब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी mgh1। ठीक है, अगर हम ग्राउंड के हिसाब से देखें तो ग्राउंड से हाइट है h2, तो ग्राउंड से हाइट h2 और जो टॉप पे हाइट h1 है, दोनों को ऐड करें तब हमारी ग्राउंड के हिसाब से जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है वो mgh1 प्लस h2। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो जो दोनों स्टूडेंट है वो दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है कि बोथ स्टूडेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो टॉप के हिसाब से बात कर रहा है, वो टेबल के टॉप से बात कर रहा है कि जब वो हाइट h1 देख रहा है जहां पर, तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh1 है। ठीक है, जबकि दूसरा स्टूडेंट जो है वो ग्राउंड की बात कर रहा है, ये देखें ये हमारे पास ग्राउंड है, वो ग्राउंड की बात कर रहा है कि ग्राउंड के हिसाब से देखें तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बनती है mgh1 प्लस h2। तो यहाँ पर देखें ये हमारी ग्राउंड के हिसाब से है। ठीक है, जो दूसरी mgh1 है वो हमारी है एक टॉप के हिसाब से। तो इसका आंसर यही है कि दोनों स्टूडेंट्स ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये आप फिगर से क्लियरली देख सकते हैं, तो ये इसमें सब यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है व्हेन अ रॉकेट री इंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कॉन बिकम वेरी हॉट, वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम। वो कहता है कि जब रॉकेट जो है वो एक एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा इंटर होता है तो उसकी जो नोज कोन है वो क्यों गर्म हो जाती है। ठीक है, एक तो बात वो ये पूछ रहा है, दूसरा वो कह रहा है कि हमारी जो हीट एनर्जी है, ठीक है, जब वो हॉट हो जाती है तब हीट एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है। तो इन इसका आंसर ये देखिए हमारे पास जो नोज कोन है, नोज कोन एक रॉकेट का एक पार्ट है, बिल्कुल एक कोन की शक्ल का, जिस तरह से हमारे पास एक कोन होती है उसकी शक्ल का एक रॉकेट के अंदर एक इसका पार्ट होता है। तो वो कहता है कि ये गर्म क्यों हो जाती है, तो इसका आंसर ये देखें हमारे पास, हम देखते हैं कि व्हेन अ रॉकेट री इंटर इनटू एटमॉस्फेयर देन द पार्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। हम जानते हैं कि जब रॉकेट जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जब इंटर होता है तब देखें तो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर फ्रिक्शन होगी, जाहिर सी बात है एयर की वजह से। तो जब रॉकेट इंटर होता है तो उसके काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो वर्क करता है, और एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, एयर में डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो इन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हमारा जो कोन है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, नोज कोन जो है वो गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो हीट एनर्जी है वो हमें मिलती है। हमारा आंसर यही है कि जो हीट एनर्जी है वो हमें डस्ट पार्टिकल्स की वजह से मिलती है, और जो कौन है हमारी वो भी इस वजह से गर्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क करती है फ्रिक्शन के अगेंस्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। इस तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो देखिए हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि हमारे पास 3 सिचुएशन गिवन है।
एक है हमारे पास है कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ठीक है, दूसरा है वाटर इन हाई डैम, और तीसरा एक मूविंग कार। वो कहता है इन तीनों केसेस में एनर्जी जो है वो कौन सी किस्म होगी एनर्जी की। अगर कंप्रेस्ड स्प्रिंग देखें तो उसमें कौन सी एनर्जी है, जबकि वाटर एक हाई डैम में हो तब एनर्जी की कौन सी किस्म होगी, और मूविंग जो कार अगर मूव कर रही है तब हमारी जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होगी। तो यहाँ पर देखिए जब कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगा तो हमने कई बार ये देखा है, जो स्प्रिंग होता है उसके अंदर हमारे होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो पहले का आंसर कंप्रेस्ड स्प्रिंग का ये है कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और बी वो कहता है वाटर इन हाई डैम, जब एक पानी जो है हाई डैम में होता है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, उसके अंदर जो होती है वो एक जमीन की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो होती है। और मूविंग कार तो सभी जानते हैं कि जब कार मूव कर रही होती है तो हम जानते हैं कुछ मैस भी होता है और वेलोसिटी भी होती है। जब कार मूव करती है तो कोई ना कोई उसकी स्पीड होती है। सो यहाँ पर देखें तो हमारी एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मूविंग कार हैज काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो वो भी बहुत इजी है। उसमें वो कहता है कि अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट व्हिच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंज आर इन्वॉल्व्ड। वो कहता है अगर एक लड़की जो है एक खास हाइट के ऊपर से एक कप ड्रॉप करती है, ठीक है, एक हाइट से वो जब कप गिराती है तो वो एक डिफरेंट पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। जब कप जो है वो जाहिर सी बात है जब किसी जगह पर स्ट्राइक करेगा तो वो उसके कुछ पीसेस हो जाएंगे। तो कहता है एनर्जी चेंज, इसके अंदर जो एनर्जी चेंज हो रही है वो कौन सी टाइप्स होंगी। तो यहाँ पर देखें तो फर्स्ट जब जो कप है जब ड्रॉप होता है, जब कप जो एक हाइट पे होता है तो उसकी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इसमें आप अभी टाइप्स देखेंगे कि इसके अंदर कुछ 4 किस्म की एनर्जीज जो है वो चेंज होती हैं। फर्स्ट जब कप एक हाइट के ऊपर हमारे पास होता है तब उसकी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब जो कप है वो ड्रॉप होता है, जाहिर सी बात है अगर एक हाइट से जब एक कप ड्रॉप होता है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। जैसे जैसे वो नीचे आता है तो हमारे पास जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। क्योंकि देखें जब कप जो ड्रॉप होगा तो वो जाहिर सी बात है जिस तरह से आगे आगे बढ़ेगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होती जाएगी टाइम के हिसाब से, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, यानी कि उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जब कप जो है वो एक फ्लोर के ऊपर स्ट्राइक करता है, जब स्ट्राइक करता है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो चुकी होती है। तो स्ट्राइक करने के बाद काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में। देखें हमारे पास जब कप जो है जब एक किसी भी बिल्डिंग से अगर स्ट्राइक करेगा तो उसके डिफरेंट पीसेस हो जाते हैं, तो हमारे पास कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है, तो साउंड एनर्जी में चेंज हो गया, और साउंड एनर्जी के बाद हमारे पास हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास एयर फ्रिक्शन प्रोड्यूस अगर होती है, अगर हमारे पास जब कप को ड्रॉप करते हैं तो रास्ते में जो रुकावट है जो एयर फ्रिक्शन है अगर वो हो तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ओवरकम कर जाती है फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है। सो इसके अंदर ये कुछ टाइप्स थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। वो कहता है कि अ बॉय यूजेस अ कैटपल्ट टू थ्रो अ स्टोन। वो कहता है जिस तरह से हमारे पास एक गुलेल होती है, जिस तरह से अगर हम कोई भी किसी के ऊपर अगर निशाना वगैरह लगाते हैं तो जिस तरह से वो एक पंजाबी में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो कहता है अगर वो गुलेल जो है वो एक उसकी मदद से एक एक पत्थर जो है वो एक हाउस विंडो के ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो लिस्ट दी पॉसिबल एनर्जी चेंजेस, ठीक है। वो कहता है कि आप जो एनर्जीज हैं कितनी हैं, जो एनर्जी की टाइप्स का यानी कि एनर्जी किस किस में चेंज हो रही है, तो आपने वो बताना है कि एनर्जी पहले क्या थी फिर वो किस में चेंज हुई, ठीक है। जिस तरह से कोई भी एक लड़का या कोई भी एक आदमी जो है जब वो गुलेल की मदद से एक पत्थर को किसी घर की विंडो के ऊपर ड्रॉप करता है तब एनर्जी जो है, एनर्जी की क्या टाइप्स होंगी, एनर्जी किन किन टाइप्स में चेंज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हो, कहता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो गुलेल होती है, जो हमारे पास कैटापल्ट होती है, उसके अंदर फर्स्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है।
फर्स्ट उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिस तरह से वो एक स्टोन के ऊपर स्ट्राइक करती है, ठीक है, जब वो स्ट्राइक करती है तो तब वो जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। जब एक विंडो के ऊपर वो स्ट्राइक करेगी तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी साउंड, हीट और एक कुछ पीसेस में, ठीक है। तो इसके अंदर भी 3 किस्म की है, काइनेटिक एनर्जी है, फिर वो साउंड में चेंज होगी, हीट में चेंज होगी और कुछ विंडो के पीसेस में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास पॉसिबल एनर्जीज थी। सो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।